तो फ्रिक्शनल फोर्स की जो वैल्यू है वो म्यू स्टैटिक और म्यू काइनेटिक पर डिपेंड करता है। म्यू स्टैटिक की वैल्यू ज्यादा होती है और म्यू काइनेटिक की भी वैल्यू कम होती है। तो दैट्स व्हाई स्टैटिक फ्रिक्शनल फोर्स जो है, जो कि रेस्ट कंडीशन पे जो लगता है फ्रिक्शन, है ना, इसकी वैल्यू ग्रेटर होती है। और ड्यूरिंग मोशन जो फ्रिक्शनल फोर्स डेवलप होती है उसको हम बोलते हैं काइनेटिक फ्रिक्शनल फोर्स, है ना। और ये कम इसलिए होता है क्योंकि म्यू काइनेटिक की वैल्यू जो है ये कम होती है। तो क्वेश्चन ये है हमारा, एक 3 kg का बड़ा ब्लॉक और उसके ऊपर एक 2 kg का ब्लॉक, है ना, रख दिया है और 20 न्यूटन का फोर्स हम लगाए जा रहे हैं। 20 न्यूटन का, जमीन पे यहाँ पे कोई फ्रिक्शन नहीं है, यहाँ पर नीचे कोई फ्रिक्शन नहीं है ना, सिंपलिसिटी की यहाँ पे कोई फ्रिक्शन हम लोगों ने कंसिडर नहीं किया, नो फ्रिक्शन। लेकिन यहाँ पे फ्रिक्शन है, मतलब क्योंकि जो 3 kg के बीच में फ्रिक्शन है ये बता दिया गया, ठीक है। 2 kg और 3 kg के बीच में फ्रिक्शन है, बट जमीन और 3 kg के बीच में कोई फ्रिक्शन नहीं है। और हम एक 20 न्यूटन का फोर्स, है ना, किस पे लगाए, 3 kg पे लगाए, ठीक। अब क्या बताया जा रहा है क्वेश्चन में, देखो बोला जा रहा है कि बोथ द ब्लॉक्स मूव टुगेदर, मतलब ये होता है कि दोनों ब्लॉक जो है साथ साथ जा रहे हैं, है ना, बोथ द ब्लॉक्स मूव टुगेदर, है ना, यानी कि दोनों ब्लॉक है साथ साथ जा रहे हैं। दोनों ब्लॉक अगर साथ साथ जा रहे हैं तो पूछा जा रहा है फाइंड द फ्रिक्शनल फोर्स बिटवीन 2 kg 3 kg, है ना। दोनों ब्लॉक्स अगर साथ साथ जा रहे हैं तो 2 kg और 3 kg के बीच में जो घर्षण बल है ना, इसका मान ज्ञात कीजिए। तो देखिए, अगर हम यहाँ पे फोर्सेस को देख रहे हैं, है ना, तो एंडेस फोर्स 2 kg पे ऊपर की तरफ 20 न्यूटन mg नीचे की तरफ, और 3 kg पे, है ना, एन डबल डैश, है ना, ऊपर की तरफ, और 30 न्यूटन जो कि उसका mg फोर्स है नीचे की तरफ, और एन डैश जो है नीचे की तरफ। ये कौन सा फोर्स है, ये एक्शन रिएक्शन फोर्स है, क्योंकि एन डैश फोर्स जो था ने एक्शन की तरह से 2 kg पे दिया था, तो इसलिए इसको रिएक्शन की तरह से नीचे एन डैश मिला। अब देखो सर यहाँ, हाँ बोलिए। सर इसको 2 + 3 = तो चलिए सॉल्व करते हैं इसको। देखिए, इसको सॉल्व करने से पहले, है ना, मतलब आप रिकॉल कीजिए, मैंने एक क्वेश्चन आप लोगों को कराया था इसी तरह का, 2 kg 3 kg वाला ही था, लेकिन उसमें मैंने एक्शन रिएक्शन वाला कंसेप्ट जब समझाया था उस वक्त का। अगर आप लोग को अभी भी याद हो, है ना, वो क्वेश्चन, उस क्वेश्चन को एक बार फिर से देख लीजिए, है ना, और बिल्कुल उसी के सिमिलर इस क्वेश्चन को दोबारा सॉल्व कीजिए। मुझे एक चीज बताइए, 2 kg और 3 kg ब्लॉक साथ साथ जा रहे हैं ना, यही तो मैंने उस वक्त भी आप लोगों को समझाया था। 2 kg और 3 kg ब्लॉक जो है अगर साथ साथ जा रहे हैं तो दोनों का कॉमन एक्सेलरेशन तो हम निकाल ही सकते हैं। कितना बनेगा दोनों का कॉमन एक्सेलरेशन, चलो निकालते हैं। कॉमन एक्सेलरेशन ए कितना हो जाएगा, टोटल फोर्स डिवाइडेड बाय टोटल मास। टोटल फोर्स कितना था 20, टोटल मास कितना है 3 + 2 5 kg, है ना। क्यों ऐसा लिया भाई, अलग अलग जा रहा है कि साथ साथ जा रहा है, जा तो साथ साथ ही रहा है ना। तो अगर साथ साथ जा रहा है तो 20 टोटल फोर्स जो हमने दिया था, है ना, और जो 5 kg का जो टोटल मास है डिवाइड कर दिया। ये दोनों जब साथ साथ जा रहे हैं तो इसको अलग अलग ब्लॉक क्यों माने, एक ही ब्लॉक मान के चल रहे थे थोड़ी देर के लिए। तो 20 डिवाइडेड बाय 5 कितना आ गया, फोर क्या होगा, मीटर पर सेकंड स्क्वायर। बोलो समझ में आया। तो देखो एक्सेलरेशन अगर 4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर आपने पा लिया, अब मुझे एक चीज बताओ, 2 kg का एक्सेलरेशन क्या है, यही ना, 4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। 3 kg का क्या है, वही तो है 4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो 2 kg को फोर्स कितना मिल रहा है ना, 2 kg को जो फोर्स मिल रहा है, क्यों ना उसको अभी थोड़ी देर के लिए F1 बोल देते हैं। तो F1 की वैल्यू हो जाएगा मास इंटू एक्सेलरेशन, मास इंटू एक्सेलरेशन, यानी कि 4 × 2 कितना हो जाएगा 8 न्यूटन। बोलो इसमें किसी को डाउट है ना, आई होप नहीं हो। तो 3 kg को कितना मिला, 3 kg को जो मिला उसको F2 बोल दो, तो F2 की वैल्यू हो जाएगा देखो मास इंटू एक्सेलरेशन, यानी कि 3 × 4 12 न्यूटन। बताओ तो याद आ गया, ऐसे क्वेश्चन हम लोग किए थे कि नहीं किए थे पहले। तो आप बताओ मुझे, क्या ये कुछ गलत वैल्यू आया कि सही वैल्यू आ रहा है, चेक कर लो, है ना। देखो क्या क्या हम लोगों ने, ये फॉर्मूला से तो कुछ निकला नहीं, म्यू की वैल्यू भी दिया हुआ नहीं था कि कुछ एनालाइज कर सको, है ना। तो छोड़ दो इसको, फर्स्ट इक्वेशन को छोड़ दो। सेकंड जो एक्सेलरेशन की वैल्यू यहाँ से चेक करो, है ना। तो देखो सेकंड इक्वेशन में एक्सेलरेशन की वैल्यू, टोटल दोनों ब्लॉक तो चूंकि साथ साथ जा रहे हैं, अगर साथ साथ जा रहे हैं तो टोटल फोर्स दोनों को मिला कितना था 20, और दोनों का टोटल मास कितना था 5 किलो, है ना। तो इसलिए 20 डिवाइडेड बाय 5 तो मिल गया आपका 4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो 2 kg भी तो 4 मीटर पर सेकंड, 4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर से जा रही है, और 3 kg भी 4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर से जा रही है। तो फिर 2 kg और 3 kg का अपना अपना रेस्पेक्टिव फोर्सेस क्या क्या है, तो अपने अपने रेस्पेक्टिव फोर्सेस, एक को F1 बोल दो मास इंटू एक्सेलरेशन,
क्योंकि 8 न्यूटन हो गया। F2 का भी मास इनटू एक्सेलरेशन 12 न्यूटन। 8 प्लस 12 करो तो 20 न्यूटन आया, बैठ गया सही, है ना? क्योंकि देखो 20 न्यूटन से ज्यादा तो होना ही नहीं चाहिए, 20 न्यूटन हमने दिया था। तो F1 भी 8 न्यूटन और F2 12 न्यूटन आ गया आपका टोटल 20 न्यूटन। अब मुझे एक चीज बताओ, 2 केजी को फोर्स कितना मिला? 8 न्यूटन। दिया कौन? कौन दिया? कैसे दिया? है ना? भैया 2 केजी और 3 केजी के बीच में मैंने क्या एज्यूम करने के लिए कहा था? रस्सी। 2 केजी और 3 केजी के बीच में मैंने रस्सी एज्यूम करने के लिए कहा था, फ्रिक्शनल फोर्स को। बस वही चीज है। 2 केजी और 3 केजी के बीच में अगर आप रस्सी एज्यूम कर लो ना, तो तुरंत तो निकल ही गया। 2 केजी और 3 केजी के बीच में अगर रस्सी जो है ना, मतलब फ्रिक्शनल फोर्स को, घर्षण बल को अगर आप रस्सी की तरह से अगर एज्यूम करते हो तो तुरंत आपका काम निकल गया, समझ में भी आ गया। देखो हमने खींचा था इसको 20 न्यूटन फोर्स से, लेकिन इन दोनों के बीच में जो फ्रिक्शनल फोर्स रहेगा वही तो 2 केजी को खींचेगा। और 2 केजी ने फोर्स कितना पाया? 8 न्यूटन। किसने दिया इसको? है ना? आसमान से तो नहीं टपका। तो कौन दिया? वही रस्सी। या रस्सी नहीं बोल करके आप बोल दो फ्रिक्शनल फोर्स। यानी कि फ्रिक्शनल फोर्स का वैल्यू कितनी होनी चाहिए? बस आ गया उत्तर। फ्रिक्शनल फोर्स की वैल्यू जो 3 केजी के बीच में जो है वो 8 न्यूटन होनी चाहिए। आंसर है ना? 8 न्यूटन इज द राइट आंसर। तो अब यहाँ पर हमारा 12 न्यूटन का जो कंसेप्ट है इसको भी क्लियर करके देख लीजिए कि 12 न्यूटन क्या है भाई, है ना? देखो 20 न्यूटन हमने फोर्स किस पे लगाया था? 3 केजी पे लगाया था। मिला कितना उसको? मिला तो सिर्फ 12 न्यूटन। 8 न्यूटन कहाँ गया? है ना? भाई मैंने पहले ही समझाया था, 2 केजी और 3 केजी के जो ब्लॉक है इनके बीच में जो फ्रिक्शनल फोर्स है ना, वो एक रस्सी की तरह से बिहेव करता है। रस्सी में जो टेंशन है उस टेंशन की तरह से बिहेव करता है। तो टेंशन जो रस्सी में है ना, तनाव जो रस्सी में है, वो 3 केजी के ब्लॉक को आगे बढ़ने से रोकने की कोशिश करेगा, लेकिन वही तनाव है ना जो है 2 केजी को क्या करेगा? खींचेगा। तो इसीलिए देख लो तो जरा, है ना? हमने अगर सामने की तरफ 20 न्यूटन का फोर्स लगाया, सामने 20 न्यूटन का फोर्स लगाया, देखो सामने की तरफ हमने 20 न्यूटन का फोर्स लगाया, है ना? लेकिन जो आपका घर्षण बल है, अगर वो पीछे की तरफ इसको जाने नहीं दे रहा है ना, तो कितना फोर्स लगाया? अगर वो 8 न्यूटन का फोर्स लगाया तो 20 न्यूटन माइनस 8 न्यूटन कितना हो गया? 12 न्यूटन जो नेट फोर्स मिला है इसको। तो 8 न्यूटन फोर्स फ्रिक्शनल फोर्स ने इसको किधर दिया? पीछे की तरफ। लेकिन वही फ्रिक्शनल फोर्स जो इसको रोकने की कोशिश कर रहा है, वो इसको क्या करेगा? किसी को खींचेगा। तो इसीलिए देखो वही 8 न्यूटन इसको मिला, है ना? तो देखो दोनों तरीके से आपका ये प्रूफ भी हो जा रहा है ना? तो आइडिया सिंपल है, यही 8 न्यूटन जो है दिस इज योर फ्रिक्शनल फोर्स। तो देखो अब यहाँ पे एक चीज समझने की कोशिश। आज का दूसरा सवाल, 4 केजी का एक ब्लॉक जो है ना, अटैच्ड है एक 2 केजी के ब्लॉक से, है ना, जैसे आपको फिगर में दिखाया गया है। 4 केजी का जो ब्लॉक है और उसके नीचे जो सरफेस है, इन दोनों के बीच में फ्रिक्शन है, ठीक है? और फ्रिक्शन का जो कोफिशिएंट है वो बता दिया 0.5, है ना? जो की वैल्यू 0.5 ये आपको बता दिया गया, ठीक? तो 2 केजी तो भाई हवा में तैर रहा है ना? तो सवाल है 2 केजी का नीचे जाने का एक्सेलरेशन क्या है? 2 केजी का नीचे जाने का एक्सेलरेशन क्या है? बताओ। देखिए एफ मैक्स की वैल्यू अगर आप कैलकुलेट करते हैं तो एफ मैक्स की वैल्यू था म्यू टाइम्स एन, और म्यू टाइम्स एन की वैल्यू अगर देखोगे तो म्यू एम जी, और इट बिकम 20 न्यूटन। देखिए अगर हमारा मैक्सिमम फ्रिक्शनल फोर्स की वैल्यू अगर 20 न्यूटन है ना, और यहाँ पे जो नीचे की तरफ जो अप्लाइड फोर्स है, ग्रेविटी के कारण जो फोर्स मिल रहा है वो भी 20 न्यूटन है, तो सिस्टम कैसे मूव करेगा? दोनों तो एक दूसरे के ऑपोजिट है ना, और इक्वल है। तो ऐसे सिचुएशन मूव नहीं करेगा सिस्टम, और इसी कारण से एक्सेलरेशन की वैल्यू हम क्या बोल सकते हैं? क्लियर है सबको?